हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको एक 3-in-1 गैजेट हम आपको बना के दिखाने वाले हैं। तो 3-in-1 गैजेट बनाने के लिए आपको कौन कौन सा सामान की ज़रूरत है हम आपको दिखा दे। सबसे पहले देख सकते हैं ये एक बॉक्स लिया हूँ। ये बॉक्स को मैंने कबाड़ी वाला से मैं यहाँ पे खरीद के लाया हूँ। ये वो कबाड़ी वाला फेंक दिया था, उससे मैं यहाँ पे खरीद के लाया हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे इसके ऑलरेडी मैं यहाँ पे इसका जो सॉकेट था यहाँ पे लगा हुआ था, ये सॉकेट पूरा खराब हो चुका था, तो मैं यहाँ पे पहले से इसको खोल लिया हूँ। तो इसके बाद हम यहाँ पे कुछ होल किए हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखा दें, यहाँ पे दो यहाँ पे ये जो एसपीएसटी स्विच है इसको लगाने के लिए यहाँ पे दो होल किए हैं, और यहाँ पे तीनों होल पहले से ही करा हुआ था। उसके बाद यहाँ पे दो सॉकेट लगाने के लिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे होल किया है, यहाँ पे कट आउट किया है। तो चलिए अब इसको हम यहाँ पे जो 3-in-1 गैजेट हम बनाएंगे, तो चलिए आपको शुरू करते हैं। तो कैसे आपको करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे मार्केट से यहाँ पे 5-in-1 यहाँ पे सॉकेट हमने लेके आया है, और यहाँ पे एक 2-in-1 सॉकेट लेके आया है। तो यहाँ पे चारों यहाँ पे जो कटिंग है, तो चारों कटिंग में से यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे 5 पिन लगाऊंगा, और यहाँ पे 5 पिन लगाऊंगा, और यहाँ पे दो यहाँ पे स्विच है इसको लगा लूंगा। तो चलिए अब इसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं यहाँ पे अच्छे से इस सॉकेट को अच्छे से यहाँ पे लगा लिया हूँ। तो यहाँ पे एक स्विच लगाया हूँ, और यहाँ पे दो 5 पिन सॉकेट यहाँ पे और 2 पिन सॉकेट यहाँ पे लगाया हूँ। तो इसके बाद यहाँ पे दूसरे जो यहाँ पे साइड पे जो डिब्बा है, यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो स्विच है इस स्विच को इसको यहाँ पे हम लगा लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं यहाँ पे दो स्विच को लगा लिया हूँ। तो चलिए अब इसको हम यहाँ पे कनेक्शन करेंगे। उससे पहले यहाँ पे हम एक इंडिकेटर लगाएंगे, तो इंडिकेटर को यहाँ पे हम लगाएंगे। तो चलिए इसको लगा लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं यहाँ पे इंडिकेटर को लगा लिया हूँ। तो चलिए अब इसको यहाँ पे इस सॉकेट को यहाँ पे लगा लेता हूँ, यूएसबी फीमेल सॉकेट को। उसके बाद यहाँ पे एक ऑक्स पोर्ट हम यहाँ पे लगाएंगे, इस ऑक्स पोर्ट को हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो चलिए इसको हम लगा लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम सब कुछ लगा लिए हैं। तो चलिए अब इस एक एक करके हम यहाँ पे कनेक्शन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कनेक्शन करेंगे इस 5 वोल्ट एडाप्टर का। तो यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे दो यूएसबी सॉकेट हम यहाँ पे लगाएंगे, फीमेल यूएसबी सॉकेट, जिससे आप मोबाइल को चार्ज कर सकते हो। तो इसके लिए हम यहाँ पे दो फीमेल पोर्ट हम लगाएंगे। तो उसको हम यहाँ पे पावर सप्लाई देने के लिए हम यहाँ पे एक 5 वोल्ट का एडाप्टर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इस एडाप्टर का यूज़ करने का हमको बहुत सिंपल सा तरीका है कि यहाँ पे एक डायोड के यहाँ पे 2 पॉइंट दिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको इनपुट देना है, आपको यहाँ पे एसी इनपुट देना है, और दूसरे साइड पे यहाँ पे आपका कैपेसिटर, यहाँ पे बड़ा कैपेसिटर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे इसका प्लस माइनस पे आपको यहाँ पे इस साइड है प्लस और इस साइड है माइनस, पट्टी वाला हिस्सा माइनस और यहाँ पे जो खाली वाला हिस्सा यहाँ पे प्लस है। तो चलिए इसको हम यहाँ पे कनेक्शन करना पड़ेगा। और इस फीमेल यूएसबी पोर्ट पे आपको कनेक्शन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे जो एडाप्टर का जो यहाँ पे लीड होता है, यहाँ पे जो चार्जर का जो लीड होता है यूएसबी चार्जर का, उसको आपको यहाँ पे लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको 2 पॉइंट पे आपको वोल्टेज देख के देखना है कि कौन सा साइड प्लस है और कौन सा साइड माइनस है। तो उसी तरह से मैं यहाँ पे प्लस माइनस को यहाँ पे लगा लिया हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे मार्क कर लिया हूँ। तो देख सकते हैं मैं इस पे भी मैं यहाँ पे मार्क कर लिया हूँ। तो चलिए अब इसको हम यहाँ पे कनेक्शन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसका हम आपको दिखाते हैं कि इसका कनेक्शन करके आपको कैसा दिख रहा है। दोस्तों देख सकते हैं मैं यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे जो चार्जर का जो यहाँ पे फीमेल पोर्ट है इसका कनेक्शन हम यहाँ पे कर लिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्या किए कि यहाँ पे हम यहाँ पे ग्लू गन दे दिए। उसके बाद इसका जो पॉजिटिव वाला हिस्सा है इसको हम यहाँ पे एक स्विच के पॉइंट से हम यहाँ पे लगा लिए, एसी का जो यहाँ पे इनपुट वाला पॉइंट है इसको हम यहाँ पे पॉजिटिव पे लगा लिए, और दूसरे पॉइंट पे जो है यहाँ पे हम खाली रखे हैं क्योंकि यहाँ पे हम यहाँ पे एक सोल्डरिंग वायर हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। उसके बाद दूसरा जो वायर है इस वायर को आपको क्या करना पड़ेगा, इस जो इंडिकेटर है इस इंडिकेटर के वायर के साथ आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए इसका कनेक्शन हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे अच्छे से इसको वायर को हम यहाँ पे लगा लिए हैं। तो हम आपको दिखा दें कि यहाँ पे जो दूसरा वायर है इसको हम यहाँ पे लगा लिए। उसके बाद यहाँ पे इंडक्टर जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर का यहाँ पे दो वायर को यहाँ पे एक साथ एसी पॉइंट के साथ हम यहाँ पे लगा लिए। तो चलिए अब इसका दूसरा जो यहाँ पे काम है हम आपको करके दिखाते हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा। ये है आपका एक जो मोबाइल जो आगे पुराने ज़माने का जो मोबाइल को बैटरी का जो चार्ज करने वाला
जो एडाप्टर मिलता था सिर्फ बैटरी का, मोबाइल का बैटरी का, जो कीपैड वाला फ़ोन का जो चार्जर मिलता था वो आपको पता होगा, उसी चार्जर का ये किट है। तो इस किट से हम यहाँ पे ऑटोमेटिक चार्जर हम यहाँ पे बनाएंगे कि ऑटोमेटिक फुल चार्ज होने पे आपका इंडिकेटर दिखा देगा, और आपका चार्ज नहीं होगा तो आपका वो दूसरा इंडिकेटर दिखाएगा, मतलब यहाँ पे रेड होगा या ब्लू होगा, हम आपको करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले इस सर्किट बोर्ड का हम आपको कनेक्शन समझा दे। यहाँ पे लिखा हुआ है AC इन, हम आपको जूम करके दिखाते हैं। यहाँ पे लिखा AC इन, यहाँ पे आपको 2 पॉइंट देना पड़ेगा, यहाँ पे आपको AC पॉइंट आपको देना पड़ेगा, यहाँ पे आपको AC देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है B प्लस और B माइनस, यहाँ पे बैटरी का प्लस और बैटरी का माइनस है लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे 2 पॉइंट पे आपको प्लस माइनस देना पड़ेगा। तो इस प्लस माइनस को हम यहाँ पे लगाएंगे इस सॉकेट के, यहाँ पे आपको दिखा दूँ, इस सॉकेट पे हम यहाँ पे लगाएंगे। तो सॉकेट का आपको कनेक्शन कैसे करना है हम आपको दिखा दे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो हम आपको दूर हटा दे कि यहाँ पे ग्राउंड वाला हिस्सा है, इसका जो ग्राउंड वाला हिस्सा है यहाँ पे आपको नेगेटिव देना पड़ेगा, और ये जो तीनों पॉइंट है, ये जो तीनों पॉइंट एक्स्ट्रा जो तीनों पॉइंट निकला हुआ है, इस तीनों पॉइंट को आपको एक साथ वायर के साथ, एक ही वायर को आपको यहाँ पे तीनों को सोल्डिंग करना है। ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। तो चलिए अब इसको हम यहाँ पे कनेक्शन करेंगे। तो कनेक्शन करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस सर्किट बोर्ड से इस एलईडी को निकाल के आपको यहाँ पे इस एलईडी को यहाँ पे लगा लेना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे सारा कनेक्शन हम आपको करके दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे सारा कनेक्शन हम यहाँ पे इस बोर्ड को हम यहाँ पे चिपका लिए हैं, और इसका जो वायर आया है, बैटरी वाला जो वायर आया है, इस आउटपुट वाला, इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे इस सॉकेट पे हम यहाँ पे लगा लिए। उसके बाद हम यहाँ पे दो जो एलईडी है, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, इस दोनों को ना खोल के तीसरे वाले को खोला है, क्योंकि ये फुल चार्ज होने पे ये इंडिकेट करता है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको लगाए हैं। तो चलिए अब इस दो जो वायर है, ये एक स्विच से होके यहाँ पे इस दोनों वायर को, ये AC पॉइंट है, इस दोनों वायर को सीधा इस दोनों वायर के साथ हम यहाँ पे लगा लेते हैं। उसके बाद हम इस कनेक्शन पे हम आएंगे, ठीक है। यहाँ पे सारे वायर को, AC पॉइंट वायर को हम यहाँ पे लगा लिए। इसके बाद हम यहाँ पे इस जो AC इनपुट वाला, इस वायर से हम यहाँ पे डायरेक्ट जो AC देंगे, जो यहाँ पे वोल्टेज यहाँ पे देंगे, तो इस वायर को हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो यहाँ पे इसको लगाने के बाद अब इसको इस पे हम यहाँ आएंगे। तो ये सबसे पहले इसको हम लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लगा लिए। तो चलिए अब इस पे आते हैं। तो इसका कनेक्शन आपको क्या करना पड़ेगा, इस सारे जो वायर है आप देख सकते हैं, ये है 5 पिन सॉकेट, तीनों 5 पिन सॉकेट का न्यूट्रल फेज को आपको तीनों को एक साथ यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। इसका 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 तीनों को एक साथ करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको आप पहले कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं यहाँ पे अच्छे से इसका कनेक्शन कर लिया हूँ। हम आपको समझा दें कि यहाँ पे ब्लैक वाला आप ये देख रहे हैं, इसका सारा जो यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट से सारा पॉइंट को एक साथ मिला के यहाँ पे इसका AC का एक पॉइंट पे हम यहाँ पे लगा लिए, और दूसरा जो यहाँ पे इस वायर से निकल के यहाँ पे तीनों पॉइंट पे लगाने के बाद इस स्विच से होके यहाँ पे इस पॉइंट को हम यहाँ पे लगा लिए। तो चलिए अब इसको यहाँ पे हम यहाँ पे सोल्डरिंग कर लेते हैं। इसके बाद हम ये इसको आपको टेस्टिंग करके हम आपको दिखाएंगे। हम यहाँ पे पैर लाइन दे चुके हैं, तो आप देख सकते हैं, आपको दिखा दूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिकेटर जल रहा है। तो चलिए अब इसका हम यहाँ पे आपका काम को हम आपको समझा दे कि इसका कैसे काम करता है। तो यहाँ पे आप तीनों प्लग यहाँ पे है, आप यहाँ पे इसको यहाँ पे आप चार्ज भी कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लायंस आपके पास बल्ब हो तो यहाँ पे आप जला सकते हो, कि कुछ ऐसे आप यहाँ पे लगा के इसको आप यहाँ पे जला सकते हो। हम यहाँ पे चार्जर को भी लगा सकते हैं। तो चलिए इसका एक काम हो चुका है। तो इसके बाद दूसरा काम है ये सॉकेट का। इस सॉकेट से आप यहाँ पे फोन को चार्ज कर सकते हो। तो चलिए हम इसको आपको फोन को चार्ज करके दिखाते हैं। तो हमारे पास तो फोन नहीं है, तो हम यहाँ पे पावर बैंक को आपको चार्ज करके दिखा दे। यहाँ पे आपको एक लीड लेना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको स्विच को ऑन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको इस सॉकेट को यहाँ पे आप लगाओगे। उसके बाद यहाँ पे आप ये इसको यहाँ पे चार्ज कर सकते हो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से यहाँ पे ये चार्ज हो रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस बोर्ड से आप यहाँ पे इस जो पावर बैंक है आप चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे दो सॉकेट है, तो आप यहाँ पे दोनों से आप चार्ज कर सकते हैं।
तो चलिए अब इस बोर्ड से हम आपको इस पावर बैंक को चार्ज करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले इसका आपको लगाना पड़ेगा इस केबल से। इसके बाद यहाँ पे आपको स्विच ऑन करना पड़ेगा। स्विच ऑन करने से ही आपको ये जलेगा। तो यहाँ पे हम इसको लगा लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं इस पे भी जल रहा है। तब जब यहाँ पे बंद कर देता हूँ ये नहीं जल रहा है। और जब यहाँ पे जला रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ देर के बाद यहाँ पे हम आपको लगा दिखा दे। यहाँ पे थोड़ा सा ये देख सकते हैं ये अच्छे से यहाँ पे चार्ज हो रहा है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे सारे पे आप यहाँ पे लगा के चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप यहाँ पे तीनों पे आप चार्ज कर सकते हैं। और उसके बाद चलिए दोस्तों अब इस सॉकेट का आपको काम आपको समझा दे, इसका काम आपको क्या है। तो दोस्तों इसका जो सॉकेट का काम है, इससे आप इस सॉकेट से आप यहाँ पे किसी भी बैटरी को आप चार्ज कर सकते हो। जो चार्ज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस स्विच को आपको ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे इस सॉकेट को यहाँ पे इसका जो फीमेल वाला जैक, ये जो मेल वाला जैक है, इसका आपको फीमेल पे लगाना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको किसी भी बैटरी से आप यहाँ पे चला सकते हो। तो बैटरी पे तो हमारे पास बैटरी से आपको चार्ज करके दिखा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे आपका इंडिकेटर आप देख नहीं पा रहे हो। तो चलिए अब इसका हम यहाँ पे इसका वोल्टेज हम आपको दिखा दे कि यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जब देख सकते हैं जब यहाँ पे हम लगा रहे हैं तो यहाँ पे 3-4 वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है। तो इसी जो यहाँ पे जो सॉकेट से आप यहाँ पे किसी भी 5 वोल्ट की जो बैटरी है, लिथियम बैटरी या 4 वोल्ट की बैटरी है, या आपके पास कोई मोबाइल का बैटरी पड़ा हुआ है, उसको आप चार्ज करना चाहते हो तो इससे आप यहाँ पे चार्ज कर सकते हो। और आपका जब फुल चार्ज हो जाएगा तो यहाँ पे बैटरी जब आपका फुल चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे इसका इंडिकेटर हम यहाँ पे लगाए हैं, ये ऑटोमेटिकली कट आउट हो जाएगा। तो आशा करता आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा होगा। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे किसी नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।